अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 1 अक्टूबर की कॉल लेके नया क्वार्टर भी शुरू हो रहा है, नया महीना भी शुरू हो रहा है। तो जनाब यारी, सब में पहले हम आएंगे अपने स्टॉक्स पर। कौन से स्टॉक्स की हम आज बात करेंगे, साथ साथ मैं आपको बैकअप भी दे दूं कि जो पीछे आपको कल वाली कॉल में एचकार दिया गया है, तो एचकार की कॉल को अगर आपने तफसील से पढ़ा हो तो उसमें सारे ऑप्शंस बताए गए थे कि शॉर्ट टर्म ऑप्शन क्या है और दूसरा ऑप्शन क्या है। तो आई स्टिल स्टैंड बाय विद माई एचकार रिकमेंडेशन। ओके, आज बहुत ज़्यादा मार्केट में 900 पॉइंट की गिरावट हुई एक वक्त पे, और जो कुछ हुआ और उसका प्रेशर बहुत सारे सेक्टर्स ने लिया, तो दिस हैपेंड। बट शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं बन पाई, मगर बहरहाल एचकार इज़ स्टिल फाइन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम कल के लिए क्या बात कर रहे हैं? कल के लिए हम बात कर रहे हैं एक तो सिटी फार्मा की। जो लोग भी मेरी ये कॉल सुन रहे हैं उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, यहाँ पर मैं सिर्फ इंट्राडे ऑप्शंस को डिस्कस कर रहा हूँ, और अगर आप लोग CPHL पे काम करने जा रहे हैं तो स्ट्रिक्टली इसको इंट्राडे कॉल एज्यूम करेंगे। इसके साथ मेरा डिस्क्लेमर भी मौजूद है। डिस्क्लेमर समझना आपको ज़रूरी है, ताकि अगर आप ट्रेडिंग के उसूल जानते हैं तो उसमें डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी होता है, उसकी एक अपनी अहमियत होती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, CPHL एक हाई रिस्क डेयरिंग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी जिसका स्टॉप लॉस 3430 के नीचे होगा। 3430 के नीचे से क्या मतलब है? क्या 3430 के नीचे क्या 29 रुपए पे होगा, 28 रुपए पे होगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। 3430 एक लेवल है। जब 3430 एक लेवल है तो हम जो वॉलीटैलिटी या मार्केट वॉलीटैलिटी होती है, जो बायर एंड सेलर का जो स्प्रेड होता है, उसमें हम देखते हैं कि कितनी मूवमेंट ले रहा है वो। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए हम, और फिर मेरी एक्यूरेसी, जो भी एनालिस्ट कॉल देता है उसकी एक्यूरेसी का लेवल क्या है, उसके हिसाब से हम बिलो को डिसाइड करते हैं। इट इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। तो आप 3430 का मतलब है आप 3412 या 3413 इसके पास स्टॉप लॉस लग सकते हैं। दैट्स ऑल इट इज़। ठीक है जी। राउंड फिगर में स्टॉप लॉस नहीं रखा जाता, क्योंकि राउंड फिगर का स्टॉप लॉस जल्दी खा लिया जाता है। बहरहाल, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग नए होंगे, हमारे मेंबर्स तो इन चीज़ों को समझते हैं। एक हाई रिस्क डेयरिंग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, स्टॉप लॉस 3430 है। अब अगर आप इसकी क्लोजिंग देखेंगे CPHL की, तो CPHL की क्लोजिंग क्या है ये भी बता देते हैं आपको साथ साथ। CPHL की क्लोजिंग है 3485 की। ठीक है जी। जब 3485 की क्लोजिंग है तो ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है जी। तो आप एंट्री लेंगे, टारगेट आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3550 है। अब आप लेवल बाय लेवल देखें तो जैसे ही ये 35 के ऊपर ट्रेड करेगा तो आपका स्टॉप लॉस 3430 के नीचे नहीं होगा, वो 3465 या 3480 के नीचे होगा। जब आप 35 पे ट्रेड कर रहे होंगे तो 3465 के नीचे होगा। फिर जब वो 3525 के ऊपर चला जाएगा तो आप 3480 या 35। दिस इज कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। शॉर्ट टर्म ट्रेडर लाजमी ये काम करेगा। कल मेरी टीम हो सकता है इसको अचीवमेंट पोस्ट कर दे और आप बोले ओहो मैं तो बैठा ही रहा। तो अभी आपकी एबिलिटी है, अगर आपको ट्रेडिंग आती है या जिस तरह मैं समझा रहा हूँ कर सकते हैं तो इस कॉल पे काम करें, वरना ना करें। कल मैंने पहले ही कहा था कि बेहतर है कि आप लोग पेपर ट्रेड करें, हफ्ता 10 दिन जितने दिन चाहते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस दें। ठीक है जी। अच्छा, 3550 का टारगेट है, मगर एक और बात इसमें आगे कही जा रही है कि 3550 वो एरिया है कि अगर इसके ऊपर इसने रुक गया, सस्टेन कर गया, वॉल्यूम जनरेट कर लिए, तो फिर इसके अंदर एक नई पावर आएगी और फिर शायद कि ये 36-25 तक भी जा सके। इसके बाद मैंने एक स्टॉक दिया है जो मैं जिसके बारे में ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा, बुलान कास्टिंग। मैं इसमें अपनी 26 सितंबर की कॉल दिखा रहा हूँ बस, और आप देख लें मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं तो 26 सितंबर की कॉल को अभी भी मानता हूँ, और मैं ये अभी भी मानता हूँ कि अगर ये 106.40 के ऊपर चली जाए तो ये ज़बरदस्त किस्म की रैली बनाने जा रहा है। तो ये दो कॉल आपको दे रहा हूँ। आगे चलते हैं, आज के इंडेक्स को देख लें। अब आज के इंडेक्स की जो ख़ास तरीन बात है, सुबह तो इसने डिप्रेस किया, वॉल्यूम इसके कम थे। कल मेरे ख्याल में 15 करोड़ थे, आज 11 करोड़ 67 लाख है, तो वॉल्यूम भी कम हुई। मुझे जो आज के सेशन की जो अच्छी बात सिर्फ नज़र आई कि कल मैंने एक लेवल का तस्करा किया था अपनी कॉल में, 80,340। मैंने कहा था कि अगर ये एरिया टूट गया
तो हम सेकंड फेज ऑफ करेक्शन में एंटर हो जाएंगे। तो मैंने आज देखा कि 80,340 से अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 660, 760, 775 पॉइंट की रिकवरी हुई है। कहाँ से? 80,340 से। जब किसी सपोर्ट से बाउंस होता है, ऐसी रिकवरी होती है, तो ये बड़ी खुशाइंद बात होती है। गो के सेंटिमेंट आखिरी जो है वो तो इस बात पे पॉइंट कर रहे हैं, ट्रेंड मार्केट का अभी भी बियर्स को सपोर्ट कर रहा है। मगर ये जो 700 कितने पॉइंट बताए मैंने, 700 750 पॉइंट, ये जो 80,352 से रिकवर हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एंड दिस इज गोइंग टू मतलब प्रूव, कल सुबह की ओपनिंग में पता लग जाएगा आपको। ठीक है जी। तो बस आज की मार्केट में बस यही एक अच्छी बात थी, वरना ज़्यादातर स्टॉक प्रेशर में थे, कुछ ने रिकवर किया। ठीक है ना। और सेशन स्केरी था, दोनों डायरेक्शन में ट्रेड हुआ। हमारे लिए सरप्राइजिंग इसलिए नहीं था कि कल हमने जो कॉल दी थी कोई एक्साइटिंग तो दी नहीं थी। हमने बता दिया था कि आप 81,495 के नीचे अफोर्ड ही नहीं कर सकते ट्रेड करना। और अगर 81,155 तोड़ेगी मार्केट तो मार्केट प्रेशर भी ले लेगी, तो वो सब हो गया। तो लिहाजा मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं थी मार्केट, क्योंकि मैं बुल्स का कमबैक काफ़ी ऊपर देख रहा हूँ। 12 तो जिस तरह मैंने कहा आजकल लो रिकवरी बहुत है में, कुछ स्टॉक में तो बड़ी अच्छी रिकवरी हुई, वॉल्यूम भी जनरेट हुए, और कुछ स्टॉक ऐसे थे जिनमें कोई ख़ास रिकवरी नहीं हुई और वॉल्यूम भी कम रहे। अभी हम ये नहीं कह सकते कि वर्स्ट इज़ ओवर, जारी बात है, अभी भी वी आर स्टिल इन अ फेज़ 1 करेक्शनल फेज़ जो है उसके फेज़ 1 में हम स्टिल मौजूद है। हम जब तक 82,000 82,035 और 19 के ऊपर, अब मैं बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज पर। ठीक है जी। जब तक हम 82,035 और 19 के ऊपर जाके नहीं रुकता, वहाँ वॉल्यूम नहीं जनरेट करते। ये 11-10 करोड़ के वॉल्यूम जो है ना, ये जस्टिफाइड नहीं है। कम से कम मार्केट को 20 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट करना चाहिए। अगर 82,000 के ऊपर हम 20 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट करें तो फिर आपको सारे स्टॉक ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। वैसे भी पिछले हफ्ते में हमने एक और इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी देखी थी, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट तो मैं नहीं कह रहा इसको, मगर हमने कम से कम 100 इंडेक्स में ये थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखी थी कि जो मेजर जो हमारे वो है स्टॉक, वो थोड़े से पेनी स्टॉक से हम बाहर आ रहे थे। आज तो फिर PIA, WTL और कराची इलेक्ट्रिक, कॉसम, ये लोग काफ़ी ऊपर रहे हैं। मगर अंडर इंडेक्स में अगर हम बात करें तो सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक और सिनर्जी हैं जो मुस्तकिल वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, बाकी तमाम अच्छे स्टॉक्स वॉल्यूम ले रहे हैं। तो ये एक तब्दीली 100 इंडेक्स के स्टॉक में हमने पिछले हफ्ते भी देखी थी, उसका मैंने बार बार तस्करा भी किया। तो बहरहाल आई बिलीव कि बुल्स जो है अच्छी एनर्जी गेन करेंगे, सीरियस एफर्ट करेंगे 82,035 के ऊपर, और दे मे नॉट अफोर्ड टू ट्रेड बिलो 81। अच्छा, अब ये वही वाली बात, कल की कॉल में 495 की बात की गई थी, आज बता रहे कि यार मार्केट जो है 81,300 के नीचे ना रहे। अब 81,300 कितना दूर है? बहुत दूर नहीं है, यहाँ से तकरीबन 200-250 पॉइंट दूर है। इतना ऊपर तो खुल सकती है मार्केट। तो अगर मार्केट 81,300 के नीचे है तो ज़रा टेंशन लटकती रहेगी, तलवार लटकती रहेगी टेंशन वाली। और अगर तो मार्केट 80,855 823 तोड़ दे तो बियर्स कंफर्टेबल हो जाएंगे मार्केट में, दोबारा से कंफर्टेबल हो जाएंगे। और ऑब्वियसली जिस तरह मैं कल की कॉल में भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि वही 80,355 340 जो है वो हमारा बॉटम है। इसके नीचे हम करेक्शनल फेज, सेकंड करेक्शनल फेज में एंटर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत बेहतर तौर पे कॉल समझाने की कोशिश शायद की है। अगर आपको समझ आई हो तो ज़रूर अपना कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या ये कॉल्स काम आती है। और ख़ास तौर पे जो इंट्राडे दे रहा हूँ, ये इसको पेपर ट्रेड कीजिए, मत कीजिए ट्रेड अगर आपको नहीं समझ आती, और उसका रिजल्ट देखिए, अपना कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी ट्रेड से मुझे कोई फ़ायदा नुकसान होने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि हर ट्रेडर को पहले कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए, फिर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अच्छा जनाब, एक बात मैं बताना भूल गया था, आप इसको ऐड कर लें कि अगर आप लोगों को वीडियो में ये चीज़ सही नज़र नहीं आती है
तो अगर आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करेंगे तो ये आपको हमारे फ्री ग्रुप का लिंक देंगे। फ्री ग्रुप का अगर आप लिंक ले लेंगे तो वहाँ पर इसी वीडियो का PDF फॉर्मेट मिल जाएगा, फिर आराम से पढ़िएगा। उम्मीद कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।